क इष्ट, यहाँ पर दिखाना है हमको अली विधि। स्थानीय रूप अल के आश्रय से कोई कार्य करना हो तो आदेश स्थानीयवत नहीं होता। जैसे किम के स्थान में क आदेश हो जाता है ना, सु के पर रहते, किमा विभक्ति के पर रहते, किम को क आदेश हो जाता है, स सज सो रू होता है, हैं? और इधर यज धातु से इसको बोलते हैं वाक्य विभज्यान वाख्यान है, वाक्य विभज्य अन्वाख्यान। और एक होता है पद विभज्यान वाख्यान। और एक होता है क्रमेण अन्वाख्यान। तीन प्रकार के अन्वाख्यान होते हैं। अन्वाख्यान का मतलब होता है कि प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा शब्दों को सिद्ध करके दिखाना। हाँ, व्युत्पन्न शब्दों को, एक तो रूढ़ी शब्द होते हैं, एक व्युत्पन्न शब्द होते हैं। तो जो व्युत्पन्न शब्द होते हैं उन व्युत्पन्न शब्दों को तीन तरह से हम अन्वाख्यान करते हैं। उनको प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक जो उनकी व्याख्या करके बताते हैं वो तीन प्रकार से करके बताते हैं। क्रमेण अन्वाख्यान होता है, जैसे आप लोगों को समझाया जाता है पच धातु ले ली और इसकी धातु संज्ञा की, इस धातु से फिर हम धातु के अधिकार में भावे सूत्र से घै लाए और घै का अ बचा, फिर पच को अतुबधय वृद्धि की, चजो को घृण तो च को कै किया, पाक शब्द बन गया। ये क्रमेण अन्वाख्यान है। पद विभज्य अन्वाख्यान क्या होता है? पाक शब्द हमारे सामने होता है और उसको प्रकृति प्रत्यय एक साथ बता दिया कि भाई इसमें पच धातु घै प्रत्यय है। एक ही साथ उसके सामने हमने उस शब्द को प्रस्तुत कर दिया कि भाई पच धातु है, घै प्रत्यय है। ये पहले धातु संज्ञा, फिर क्रम से एक एक बढ़ते जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए अचयशीत बनाना है तो एक तो हम यूं कह दें कि भाई यहाँ ची धातु है, ची चयने धातु है और ये तिप प्रत्यय है, सिच विकर्ण, एक साथ पूरे उसको एक ही साथ रख देना खोल करके। ये तो पद विभज्य अन्वाख्यान है। और क्रमेण अन्वाख्यान जो आप लोग करते हैं वो सिद्धि जो है ना, चीय धातु है, इससे लुंग लकार लाए, लुंग लकार के स्थान में तिबाद्य उत्पत्ति की, तिबाद्य उत्पत्ति के इकार का इतश्च लोप हो गया। ठीक है। और चले लूंगी चले सिच आया, विकर्ण प्रत्यय। विकर्ण क्या होता है श्रुति? तो सिच विकर्ण प्रत्यय हो गया है और ची को वृद्धि हो गई। तो इस तरह से मैंने तो उदाहरण निदर्शन मात्र दिया है कि इसको बोलते हैं क्रमेण अन्वाख्यान। और पूरे वाक्य को एक ही साथ, पूरे वाक्य को एक ही साथ हम दिखाते हैं ना, उसको वाक्य विभज्य अन्वाख्यान कहते हैं। पूरे एक वाक्य को एक साथ प्रस्तुत करके दिखाएं ना, उसकी वाक्य की सिद्धि करें एक साथ, तो वाक्य विभज्य अन्वाख्यान। और एक पद की सिद्धि करें, एक ही बार में सारे प्रत्यय ला करके रख दिए, तो पद विभज्य अन्वाख्यान। और क्रम से हम आगे बढ़ते जाएं तो उसको क्रमेण अन्वाख्यान, धातु से लेकर के और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और उस लक्ष्य पर पहुंच जाएं। ये क्रमेण अन्वाख्यान तो ऐसा है जैसे ईंटों को जोड़ जोड़ के मकान बनाना। पद विभज्य अन्वाख्यान ऐसा है, मकान बना बनाया सामने है, उसकी व्याख्या करना। वैज्ञानिक जो लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ नियम बताते हैं हमारे को, तो सिद्ध चीज़ों की व्याख्या करके बता देते हैं ये ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, हैं? जैसे आपको
बहुत सारी चीज़ें दे दी आपको, ड्राई फ्रूट्स दे दिए, घी दे दिया और आटा दे दिया, पानी दे दिया, इन सारी चीज़ों से आपने हलवा बना दिया हैं मिला करके। तो ये तो हो गया क्रमेण अन्वाख्यान है। हैं एक बार पानी गर्म करेंगे, फिर उसमें पानी को रख लेंगे, फिर आटे को भूनेंगे घी में, फिर उस पानी में जो है गर्म करेंगे, उसमें मीठा भी घोल लेंगे, उसमें जो है ड्राई फ्रूट्स अलग से हिसाब किताब कर लेंगे, और घी का भुनाई करेंगे, घी में उसकी आटे की सिकाई करेंगे, फिर वो जो है पूरा आटा घी छोड़ देगा, फिर उसमें गर्म किए हुए पानी को उसमें डालेंगे हैं, एक के बाद एक स्टेप बढ़ाते हैं ना। तो ये तो हो गया क्रमेण अन्वाख्यान। कहीं पर रखा हुआ है हलवा बना बनाया, और उसके बारे में पूछा क्या है ये, तो बोला ये हलवा है और इसके अंदर घी, जैसे कोई विदेशी और उसने कभी देखा ना हो, ये हलवा है, इसमें घी, शक्कर, पानी, ड्राई फ्रूट्स, आटा, ये सारी चीज़ें का एक कॉम्बिनेशन है, एक विशेष उसमें अनुपात में। तो ये पद विभज्यान व्याख्यान जैसा हो जाएगा हैं। और ये अहम ग्रामम गच्छामि जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, उस वाक्य को पूरे को एक ही साथ करके दिखाएं सिद्ध करके, तो ये वाक्य विभज्यान व्याख्यान होता है। तो जैसे मकान वाले उदाहरण में तो वाक्य विभज्य, वो तो पूरा एक मकान है, उसके बारे में बता देंगे। ये तो पद विभाज्य कर लो या वाक्य विभाज्य, कई सारे कमरे होते हैं उसमें, तो उसमें कई कमरों के बारे में बता देंगे। वो तो एक कमरा है तो फिर वो पद विभाज्य हो गया, कई सारा उसमें एक बिल्डिंग है तो वाक्य विभाज्य समझ लीजिए हैं। तो किम धातु से सु और यज धातु से इधर कतः प्रत्यय, और कित के पर रहते यज को संप्रसारण, किससे हुआ इगिणा संप्रसारणम। क्या अर्थ है इगिणा संप्रसारणम का? यण के स्थान में इक होता है, इसको संप्रसारण कहते हैं। यण के स्थान में इक होता है, इसका नाम संप्रसारण है। तो ये यण के स्थान में इक होता है, हो गया, यह के स्थान में ई हो गया, और ए को संप्रसारणाच, संप्रसारण से उत्तर। आपने तो कहा यण के स्थान में इक होता है, इसको संप्रसारण कहते हैं, और यहाँ तो हमें ये कहना पड़ रहा है कि संप्रसारण से परे अच हो, तो यण के स्थान में इक होता है, ये तो संगत नहीं होगा। यहाँ आपके कथन के अनुसार तो ये हुआ यण के स्थान में इक होता है, इसको संप्रसारण कहते हैं। तो यण के स्थान में जब आप इक कर रहे हो तब तो ठीक है। अब ये हो चुका जो इक वर्ण है, इसको भी क्या संप्रसारण कहेंगे? कैसे? हाँ, तो यह के स्थान में जो ई हुआ है, ये तो होते समय तो ठीक है कि यण के स्थान में इक होता है, इस वाक्य को संप्रसारण कहते हैं। फिर यण के स्थान में आया हुआ जो इक वर्ण है, क्या इसको भी संप्रसारण कहते हैं? आप बताओ। ये पहले से हुआ था, जैसे यण के स्थान में यण के स्थान में जो इक हुआ है, ये पहले से हो चुका है, और अभी ये हो रहा है जैसे। एक जो संप्रसारण तो एक संज्ञा है, इस संज्ञा के संजी जो है ना, अलग अलग प्रसंग में दो बनेंगे, संजी जो है ना दो बनेंगे। यण के स्थान में इक होता है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस, इसका नाम भी संप्रसारण है। यण के स्थान में इक होता है, इसको भी संप्रसारण कहते हैं, और यण के स्थान में जो इक हो चुका है उसको भी संप्रसारण कहते हैं। कहाँ तो ये पहले वाला उपस्थित होगा और कहाँ दूसरे वाला अर्थ उपस्थित होगा, इसको जरा समझाओ हमें। यण के स्थान में जो इक वर्ण हो चुका है, हाँ ये तो ठीक है, पर सूत्रों में, विधि सूत्रों में किस टाइप के विधि सूत्र हो तो यण के स्थान में इक होता है, ये वाला अर्थ लिया जाएगा,
और किस टाइप के सूत्र होंगे, वहाँ यण के स्थान में हुआ हुआ जो इक वर्ण, ये अर्थ लिया जाएगा। हाँ बताइए। जहाँ पे प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट होगा वहाँ पे तो वाक्यार्थ होगा संजी, हाँ। और जहाँ पे प्रथमा विभक्ति से अन्य कोई विभक्ति होगी पंचमी आदि, तो वहाँ पे हुआ जो यण इक है उसको लेंगे। हाँ, जैसे संप्रसारणाच्य सूत्र है ना, तो यण के स्थान में हुआ हुआ जो इक वर्ण, तब तो ये वाला लिया जाएगा, हुआ हुआ इक वर्ण। जैसे संप्रसारणाच्य सूत्र लगा रहे हो ना, संप्रसारणाच्य, संप्रसारणाच्य या संप्रसारणस्य या संप्रसारणे, पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति होगी ना जहाँ, वहाँ तो वर्ण संजी लिया जाएगा। और जहाँ प्रथमा विभक्ति होगी ना, व्याकरण में तो ज़्यादा 4 विभक्तियाँ ही चलती हैं, 4 से ही काम चल जाता है। ऐसे तो कुछ कुछ सूत्रों में दूसरी दूसरी भी हैं, मुख्य प्रधान रूप से जो विभक्तियाँ काम आ रही हैं ना, ठीक है, प्रधान रूप से जो काम आ रही हैं, प्रथमा पंचमी षष्ठी सप्तमी हैं। मुख्य और गौण की दृष्टि से मैं विभाजन कर रहा हूँ। मुख्य रूप से 4 विभक्तियों का प्रयोग है, बाकी तो दूसरी दूसरी भी यथास्थान प्रयुक्त हैं ही, उसकी बात नहीं है। तो संप्रसारणाच्य, संप्रसारणस्य और संप्रसारणे, ये जहाँ विभक्तियाँ होंगी सप्तमी वाली, तब तो इस संप्रसारणात् या संप्रसारणस्य का अर्थ होगा यण के स्थान में हुआ हुआ इक वर्ण। और जहाँ संप्रसारणम होगा, जैसे चंगा संप्रसारणम, वसो संप्रसारणम, ये सूत्र है वसो संप्रसारणम, तो वहाँ जो है संप्रसारणम का क्या अर्थ होगा, संप्रसारण का अर्थ होगा यण के स्थान में एक होता है, इस तरह का अर्थ निकलेगा। तो ई बन गया, ये यज को ई आ गया है, यज को इज आ गया है, और ये जय को वृश्च ब्रश्ज सृज मृज याज राज भ्राजत छशाम श। यज को मूर्धन्य श का है, इज होने पर भी हो जाएगा क्या, यज को मूर्धन्य श का है उस सूत्र में, वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज, इनको मूर्धन्य श होता है। कहाँ पर होता है, झल के पर रहते हैं और पद के अंत में, ठीक है, समझ गए। तो ये झल परे रहते और पद के अंत में इस जय को श होता है, ठीक है ना। तो यज को कहा हुआ कार्य क्या इज को भी हो जाएगा, यह को जो ई हुआ है ये तो अल के स्थान में आदेश है, तो फिर यहाँ स्थानीवत क्या हो जाएगा, स्थानीवत हुए बिना इस जय को श हो नहीं सकता है। यज को कहा हुआ कार्य इज को हम करने जा रहे हैं, अब इज को भी वो कार्य तब हो जब स्थानीवत हो। तो स्थानीवत कैसे हो रहा है, जबकि यह के स्थान में ई आदेश हो रहा है। इसको अल विधि क्यों नहीं माना जा रहा है, अनल विधौ कहता है कि अलाश्रय विधि में स्थानीवत का प्रतिषेध होता है। तो आपको ये देखना चाहिए ना, यहाँ इस अल के आश्रय यह के स्थान में जो ई है, इस अल के आश्रय से क्या कार्य कर रहे हैं, यहाँ तो धातु के आश्रित कार्य करने जा रहे हैं हम। धातु के एक हिस्से के स्थान में ई हुआ है, सपोज हो गया, ठीक है, पर उस अल के आश्रित क्या कार्य करने जा रहे हैं हम, जो जय को शय करने जा रहे हैं ना, इस जय को हम शय करने जा रहे हैं, वो अल के आश्रित थोड़ी है, वो तो धातु के आश्रित है। यस धातु के आश्रित हम इज को शकार करने जा रहे हैं, तो अभी तो है ना, उसमें तो बेशक रहे, पर सूत्र में ये कहा है कि अल के आश्रित कार्य हो, और अल का आश्रित भी 4 प्रकार का है। अल के परे रहते पूर्व में कोई कार्य करना हो, और अल के स्थान में हो, उसी अल के स्थान में, और अल से उत्तर उस अल से उत्तर हो, इस अल से उत्तर सूत्रों में होना चाहिए ना, कि इस ही से उत्तर ये वाला कार्य हो जाए, जय को क्षय हो जाए। यकार से उत्तर जकार को शकार होता है, इस प्रकार से बोले तब होता तो नहीं कर पाते। हाँ, और उसके व्यवधान में उसके द्वारा यदि कोई कार्य होता तो अल विधि जो है, यहाँ पर अल विधि के जो 4 प्रकार के अर्थ हैं वो घटा करके देखो, अल के द्वारा विधि क्या है, नहीं है। अल के स्थान में विधि है, नहीं है। अल के परे रहते पूर्व में विधि है, नहीं है।
ये जो विधि क्या है, जय को शय। अब ये जो जय को शय कर रहे हैं ये अलाश्रित विधि नहीं है। अलाश्रित विधि के 4 प्रकार के जो अर्थ है ना, उनमें से कोई भी अर्थ नहीं घट रहा है। यहाँ अल के द्वारा विधि कहें तो भी नहीं है जय को शय, अल से उत्तर कहें तो भी नहीं है। वहां तो ये कहा है सूत्र में कि यज धातु को शकार होता है, अल से उत्तर थोड़ी है वो कार्य। उस कथन में ये नहीं कहा ना कि भाई अल से उत्तर, जैसे कि हलज्ञाभ्यो दीर्घात सुति स्पृक्तम हल जो सूत्र में कार्य है ना, ये अलाश्रय विधि है। समझे इस बात को? झल के परे रहते गुरुजी, जैसे जकार को शकार होता है तो इसमें झल भी तो अल विधि कह सकते हैं, झल के परे रहते जैसे बोल रहे हैं उसमें तो वो साथ में ये भी तो है कि जो जिस स्थानीय रूप अल के स्थान में जो आदेश हुआ है उस अल के आश्रित होना चाहिए। जिसके स्थान में आदेश होता है ना, उसको केंद्र बना करके देखते हैं कि उसके परे, उसके पूर्व, उसके स्थान में, उसके द्वारा जिस अल को हमने आदेश किया उस अल से पूर्व में, उस अल से इधर, इधर इसके स्थान में, इसके द्वारा। देखो 4 मैंने वो किए। जिस अल के स्थान में, जैसे दिव है, औ हुआ, तो ये स का जो लोप है ये इस अल के आश्रय से हम ये कर रहे हैं। मतलब ये जो अल है ना, ये इसके स्थान में औ आया है, तो ये आदेश जो है उसको नहीं पकड़ेंगे, अल इसको पकड़ेंगे। स्थानीय जो है ना, स्थानीय को पकड़ेंगे कि जो स्थानीय है वो अल रूप है और उस स्थानीय से इधर या इधर या स्वयं उसके स्थान में या उसके द्वारा, उसको केंद्र बना करके देखना होगा कि इससे पूर्व में कोई कार्य है या इससे उत्तर में कार्य है, उसी के स्थान में कार्य है या उसके द्वारा कार्य है। तो स्थानीयवत इसको ज को हो रहा है तो उसके उससे उत्तर हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। ई से उत्तर ज, वो सूत्र में आना चाहिए ना, कथन में उसकी सूत्र की शरत ऐसी होनी चाहिए। पर मान लीजिए ऐसा रूप होता, ऐसा रूप होता और फिर यूं कहते हल से उत्तर जय को शय होता है, और इस ये को मान लीजिए ई कर दिया हमने। अब कोई कहे कि यहाँ तो अच से उत्तर जय दिखाई दे रहा है, हल से उत्तर, तो इस स्थानीय के समान इसको मान लिया जाए और इस जय को शय कर दिया जाए, हैं? हाँ, वहां नल विदो निषेध कर देगा। ठीक है ना? तो यज और एक तय और इज तय इस स्टू, यदि ये स्थानीयवत हो जाए, ये जो स्थानीयवत हो जाए ना यह, तो क्या होगा, हमारे इस रू के सामने ये वाला दिखाई देगा ना वर्ण, रू के सामने ये आ जाएगा ना। आदेश स्थानीयवत होता है, ये के स्थान में जो ई आया है स्थानीयवत हो जाए तो इस रू के सामने ये मिलेगा ना, ई ना मिल करके ये मिलेगा ना। और जब ये मिलेगा तो एक सूत्र है हशीच, वो कहता है हश के पर रहते आकार से उत्तर ऊ होता है, हश परे रहते, तो हश परे मिल जाएगा और फिर ये जो है रू के रह को ऊ हो जाएगा। ठीक है, हश परे मिलेगा और रू के रह को ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र कहता है कि स्थानीय रूप अल के आश्रय से, जैसे हशीच सूत्र में सप्तमी है ना, तो अल के आश्रय से ये रू के रह को ऊ हो रहा है। विधि क्या है, रू के रह को ऊ करना। आकार से उत्तर रू के रह को ऊ होता है, हश के पर रहते, तो स्थानीय रूप अल के आश्रय से ये रू के रह को ऊ किया जा रहा है, तो इसने कहा कि आदेश स्थानीयवत नहीं होता है? किसी को कोई समझ में ना आई हो तो बात पूछ सकता है। ये जो है ना इसी के ऊपर टिका हुआ है अगला सूत्र। अनल विदो को समझ पाओगे तभी अचा परस्मिन पूर्व विदो समझ में आएगा
यदि ये समझ में नहीं आया तो फिर अचा प्रश्न पूर्व विधो में दिक्कत रहेगी, और फिर अचा प्रश्न पूर्व विधो नहीं आया तो न पदांत दुर्वचो नहीं आएगा। ये जो जैसे यज धातु है, मतलब या के स्थान में ई किया, फिर भी इसको हमने धातु ही क्यों, यज धातु ही क्यों मान रहे हैं ई करने के बाद भी? वो तो उसके लिए एक परिभाषा है, एक देश विकृतम अनन्यवत भवति। एक देश में जो विकार होता है ना वो अनन्यवत होती, वही माना जाता है। ठीक है, और यूं समझ लो एक दूसरा समाधान भी है नित्यत्व वाला। नित्यत्व वाला क्या समाधान बताया है? सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षिपुत्र से पाणिने एक देश विकारे ही नित्यत्व न उपपद्यते। वो समाधान है कि भाई एक वर्ण के स्थान में कोई विकार नहीं होता है। यूं समझ लो यज को ईज हुआ है। कहने में तो व्याकरण की प्रक्रिया यही है कि यकार को इकार हुआ है, लेकिन तात्विक दृष्टि से यदि देखो, तात्विक दृष्टि होती है, एक व्यावहारिक दृष्टि होती है। तात्विक दृष्टि से देखो, व्यावहारिक दृष्टि से तो यही है कि भाई ये पंचभूतों से बना हुआ जगत है, ये दिखाई दे रहा है। पर शंकराचार्य जी कहते हैं तात्विक दृष्टि यही है कि ब्रह्म से ये जगत का निर्माण हुआ है, ब्रह्म की शक्ति से, ब्रह्म की कुशलता से, उसके ज्ञान से, उसकी बुद्धि से, हैं, इसलिए वो तात्विक दृष्टि बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रसंग अर्थ लेंगे गुरुजी, जब ऐसे यज को ही ईज हुआ है बोलेंगे तो? हाँ, मतलब यकार वाले रूप को इकार वाला रूप जो है प्रयोग होता है। यकार वाला जो यज रूप है उसको इकार वाला उसी अर्थ में प्रयोग होता है, यज के अर्थ में ही इज का प्रयोग होता है। एक निरुक्त में भी यहाँ पर आता है ना, एक वाक्य आता है, यत्र स्वराद अनंतर अंतस्थांतर धातुर्भवति तद्वी प्रकृतीनाम स्थानम प्रदिशन्ति, हैं, तत्र सिद्धायाम उपपद्यमानायाम इतरया उपपिपादहि शेत, ऐसा निरुक्त में एक कथन आता है। तो यहाँ पर जो यज वप इस तरह की जहाँ धातुएं होती हैं, स्वर के अनंतर नजदीक अंतस्थ वर्ण मिले, जैसे यहाँ स्वर के अनंतर, अनंतर का मतलब इधर ही नहीं इधर भी, तो यज के पास में जो स्वर है ना, ये में अकार, इसके पास में कौन सा है अंतस्थ वर्ण? ये या वह है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, अंतस्थांतर धातुर्भवति तद्वी प्रकृति नाम स्थानम प्रदिशन्ति। दो प्रकार की प्रकृतियां वहां पर बताई जाती हैं, एक यज एक ईज। तत्र सिद्धायाम उपपद्यमानायाम, किसी एक प्रकृति से रूप सिद्ध ना हो तो दूसरी से बना लो। तो जैसे यज और ईज वप और उप, अर्थात यज के अर्थ में ईज है और वप के अर्थ में उप है। तो एक प्रकृति से यदि रूप ना बने तो दूसरी से बना लो। जैसे हमारा इष्टा रूप जो है यज से नहीं बन रहा है तो बोले ईज से बना लो, हैं। तो यहां पर अब बोली, हाँ, अनल विधो का मतलब ये होता है अल आश्रय विधि हो, अल के आश्रय विधि हो। अल के आश्रय विधि, विधि मानी कार्य। विधि जो है ये कर्म साधन है या भाव साधन है? अनल विधो में जो विधि शब्द है ये भाव साधन है या कर्म साधन है? विधि शब्द जो है भाव साधन होता है, तो विधि माने विधान, ये तो भाव साधन हो गया, मतलब कोई कार्य करना, विधान। और विधि का मतलब कर्म साधन होता है, तो जिसका विधान किया जाता है, जिसका वो चीज कार्य। कहीं पर किया जाता है हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्पृक्तम हल, अप्रिक्त हल का लोप, तो ये लोप कार्य विधि कहलाएगी, ठीक है। कहीं कहा जाता है कि हसी जैसे रू के रह को ऊ होता है, तो ये जो रू के रह को ऊ करने जा रहे हैं ये विधि कहलाएगी, कार्य। कहीं पर
अट कुप्वांग नुम व्यवायेपी, अट के व्यवधान में भी नय को नय हो जाता है, ये विधि कही जाएगी। विधान के उदाहरण गुरुजी। विधान तो एक क्रिया है, एक तो चीज और एक क्रिया। जैसे हम ये कहें कि रुके रहे को ऊ होता है, ये तो कार्य है, और इस होना ये क्रिया, ये विधान कहा है। हाँ, विधान जो है, जो न पदांत दुर्वचन सूत्र में जो पदांत विधि है ना, वहां भाव साधन है। पदांत का विधान, पद के चर्मावय का विधान करना हो, वहां पर विधि शब्द जो है, वहां पर भी विधि शब्द है ना। न पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु, और वो विधि शब्द सबके साथ अन्वित हो रहा है। किस नियम से अन्वित हो रहा है? किस नियम से? उस न पदांत सूत्र में विधि शब्द हर एक के साथ कैसे जुड़ता जा रहा है? पदांत विधि, दुर्वचन विधि, वरे विधि, अलोप विधि, सवर्ण विधि, स्वर विधि, दीर्घ विधि, जस विधि, चर विधि, किस नियम से जुड़ रहा है वो सबके साथ? हाँ, वो एक नियम है, याद नहीं किया? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम सह अभिसंबध्यते। हैं? द्वंद्वान्ते माने द्वंद्व समास के अंत में, द्वंद्वादौ का मतलब है द्वंद्व समास के आदि में कोई पद सुनाई दे तो उसका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। ठीक है नियम। पदांत विधि, इनमें सब में द्वंद्व है। पदांत दुर्वचन वरे यलोप, ये कितने हैं? पदांत दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जस चर, 10 हैं। तो इन 10 विधियों में विधि का सबके साथ संबंध है। पदांत विधि, तो ये पदांत विधि में जो विधि शब्द है ये भाव साधन है। पदांत अंत शब्द का चरम अवयव अर्थ होता है। अंत मानी अवयव, और चरम अवयव। एक तो बीच का भी अवयव हो सकता है, पर अंत कहने से भाई आदि का अवयव भी हो सकता है, मध्य का अवयव भी हो सकता है, और एक चरम अवयव होता है ना। चरम मानी अंतिम, चरम सीमा। तो अवयव जो होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए राम शब्द है, तो इसका आदि अवयव तो र है, मध्यावयव आ है, अंतावयव ए है। तो पदांत मानी पद का जो अंतावयव, पद का जो अंतिम अवयव, उस अंतिम पदस्य चर्मावयवे कर्तव्य, पद का जो चर्मावयव है, पदांत का विधान करना हो, पद का चर्मावयव का विधान करना हो, इस तरह का अर्थ होगा। पद का अंत का विधान करना हो, इस तरह से अर्थ बनेगा। और अचा प्रश्न पूर्व विदों में विधि शब्द का क्या अर्थ है? पूर्वस्य विधौ, पूर्व संबंधी कार्य करने में। यदि विधि शब्द का भाव साधन करें तो पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्व का अस्तित्व, पूर्व में कोई अस्तित्व लाना हो। अचा प्रश्न पूर्व विधो में यदि हम विधि शब्द का भाव साधन अर्थ करते हैं तो यह अर्थ होगा, परनिमित्तक ज्यादा स्थानीवत होता है, पूर्वस्य विधानम प्रति। पूर्व विधो का अर्थ हो जाएगा पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्व के विधान के प्रति, पूर्व के भाव के प्रति, पूर्वस्यादिति हैं, ऐसे करते हैं। ये थोड़ा जटिल है समझने में, पर जितनी जटिल उतनी ऊर्जा ज्यादा चाहिए। पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्यादिति, ये 3 शब्द जहां जहां भी विधि शब्द भाव साधन होगा तो इसी तरह होगा। पदांतस्य विधानम प्रति पदांतः स्यादिति, पदांतः स्यादिति, पदांत हो जाए इसके लिए अजादेश स्थानीवत नहीं होता है। पदांतः स्यादिति, पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति,
पूर्व स्यादिति, ये भाव साधन पक्ष में अर्थ होगा। मैंने एक वाक्य बोला पूर्वस विधानम प्रति, दूसरा वाक्य बोला उसी को खोल रहा हूं, अलग नहीं बोल रहा हूं। पूर्वस विधानम प्रति कोई खोला तो मैं दूसरे स्टेप पर पहुंचा पूर्वस्य भावम प्रति, उसी को और मैंने खोला पूर्व स्यादिति है। इसी तरह से पदांत विधि का भी 3 वाक्य रख सकते हो। पदांतस्य विधानम प्रति, पदांतस्य भावम प्रति, पदांतः स्यादिति है। ये जहां जहां भी विधि शब्द आता है ना, वहां वहां महाभाष्यकार पूछते हैं कि ये विधि शब्द कोयम विधि शब्द, और वहां फिर निर्णय करके बताना पड़ता है कि ये विधि शब्द जो है भाव साधन है या कर्म साधन है। समर्था पद विधि सूत्र में भी दिखाया है, यदि विधि शब्द भाव साधन है तो ये अर्थ होगा पद का विधान करने में। समर्था पद विधि, पदों के विधान करने में समर्थ परिभाषा उपस्थित होती है। और यदि विधि शब्द कर्म साधन है तो पद तो बने बनाए हैं, उनके ऊपर कोई कार्य करना है तो पद विधि का अर्थ लिया जाएगा। समर्था पद विधि, पद विधि का मतलब होगा पद संबंधी कार्य करने में। पद अपने पास हैं पहले से ही, उनके ऊपर कोई दूसरा कार्य करना है। जैसे पदों के बीच में समास करना है, हैं? और पदों को कोई और कार्य करना है, शुभामंत्रित परांगवत स्वरे, हैं? कि ये सुबंत परांगवत हो जाता है। और जैसे विभक्ति विधान होती है, हैं? विभक्ति विधान होती है तो वो एक प्रकार से पदों के ऊपर कार्य नहीं है, वो पद का ही विधान कर रहे हैं। वहां पर अनभिहिते अधिकार में जो कर्मणि द्वितीय आदि सूत्र हैं, वहां पर जो विधान है द्वितीय तृतीय आदि का, वहां पर एक प्रकार से पद का ही विधान हो रहा है। पद के ऊपर कोई दूसरा कार्य थोड़ी हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है कर्मणि द्वितीया में? कर्मणि द्वितीया में पद का विधान हो रहा है या पद के ऊपर किसी और कार्य का विधान हो रहा है? हाँ, जब द्वितीया लाएंगे तो पद बनेगा ना, तो ये पद का विधान है। जैसे ग्रामम गच्छति, तो ग्राम शब्द से अम विभक्ति लाएंगे ना कर्मणि द्वितीया से, तो ये पद का ही तो विधान हो रहा है। तो समर्था पद विधि, समर्थ परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। यदि भाव साधन ग्रहण करते हैं तो पद का विधान करने में समर्थ परिभाषा उपस्थित होती, ये अर्थ बनेगा। और कर्म साधन लेते हैं तो पद संबंधी कार्य करने में, पद का विधान की बात नहीं है, पद पहले अपने पास, उसके ऊपर कुछ कार्य करना है। जैसे समास कार्य है तो शुभ शुभा समास होता है ना, सुबंत का सुबंत के साथ समास, इसको पद विधि कहेंगे। दो पदों का परस्पर कुछ कार्य करना है, समास कार्य है वो। या शुभामंत्रित परांगवत स्वरे है, वो भी पद संबंधी कार्य होगा। कुंडे नाटन है जैसे, ये पद संबंधी कार्य होगा। सुबंत है ये कुंडेन, क्या है ये सुबंत है। और आमंत्रित है ये अटन, ये है आमंत्रित। आमंत्रित क्या होता है व्याकरण में? संबोधन से, संबोधन में प्रथमा होती है सामंत्रितम, उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है। संबोधन में जो प्रथमा होती है ना, तदंत शब्द रूप आमंत्रित होता है। तो ये अटन आमंत्रित है, ये पूरा अटन आमंत्रित है। तो सूत्र में कहा है शुभामंत्रित परांगवत स्वरे, कि आमंत्रित परे हो तो सुबंत परांगवत हो जाता है, पर का अंग जैसा हो जाता है। तो ये पद के ऊपर कार्य कर रहे हैं ना, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ठीक है। पद के ऊपर कार्य क्या कर रहे हैं? परांगवत भाव, इसका भाग बना रहे हैं, इसको परांगवत, इसका भाग, इस शब्द का भाग इसको बना रहे हैं, आमंत्रित जैसा हो जाता है ये भी। अर्थात ये पूरा एक आमंत्रित बन गया। फिर आमंत्रितस्य षष्ठे अध्याय का सूत्र है, आमंत्रितस्य, आमंत्रित को अद्युदात होता है।
तो जो आमंत्रित को आद्युदात यहां पर हो रहा था ना, यहां पर, यहां आकर के होगा फिर, क्योंकि आमंत्रित का ही भाग बना दिया इसको। तो प्रसंगवश मैंने कई चीजें बता दी कि जो विधि शब्द है ना, विधि शब्द भाव साधन और कर्म साधन, इसको समझने के लिए ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। विधि मानी कार्य और विधि मानी विधान है। विधि का मतलब एक विधान है। समर्थापद विधि में क्या अर्थ बैठेगा जब विधि शब्द का भाव साधन अर्थ लेंगे? पदों का विधान करने में, हाँ, समर्था उपस्थित हो जाता है। पदों का यदि विधान कर रहे हो, और यदि कर्म साधन है, पद संबंधी कार्य करने में समर्थ उपस्थित होता है। इसी तरह से यहां पर भी आ जाओ, न पदांत दुर्वचन, पदांत का विधान करना हो तो परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता है। पदांत विधि का क्या अर्थ होगा? पदांत विधि में, पदांत का विधान करने में परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता। एक अर्थ है इसका, दूसरा अर्थ तो मैं जब सूत्र पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। पर ये विधि शब्द के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना, पदांत का विधान करना हो तो परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता। अच्छा प्रश्न पूर्वविदो सूत्र जुड़ रहा है उसके साथ। अच्छा प्रश्न पूर्वविदो न पदांत दुर्वचन के साथ जुड़ रहा है। परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता। परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता, पूर्व में पदांत का विधान करना हो, ऐसे अर्थ बनेगा। ठीक है, पूर्व में यदि पदांत का विधान करना हो। अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ अनल विधो में विधि शब्द जो है कर्म साधन है। कर्म साधन का अर्थ होता है विधि मानी कार्य, अल संबंधी कार्य करना हो। यदि ये भाव साधन होता तो यह अर्थ होता अल का विधान करना हो। अल का विधान नहीं कर रहे हैं, अल को पकड़ करके कुछ दूसरा कार्य विधान करने जा रहे हैं। अल का विधान थोड़ी कर रहे हैं, अल को पकड़ करके कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो ये विधि कर्म साधन है। अल का विधान नहीं है, अल का आश्रय लेकर के, अल को आधार बना करके कुछ और कार्य करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, स्थानीवत आदेश अनल विधो, दो भाग हो गए सूत्र के। एक भाग है आदेश स्थानीवत होता है, दूसरा भाग हो गया अनल विधो। अनल विधो का अर्थ होगा अल को आश्रय करके यदि कोई विधि करनी हो तो आदेश स्थानीवत नहीं होता है। वो अल को आश्रय लेकर के विधि है ना, वो कैसे चार रूपों में मिल सकती है हमको। अल का आश्रय लेकर के विधि चार रूपों में मिल सकती है। कहीं तो उस अल का आश्रय लेकर के उत्तर को विधि होगी, कहीं उस अल का आश्रय लेकर पूर्व को विधि होगी। देखो यहाँ पर इधर आ रही है ये विधि, इधर आ रही है, तो अल का आश्रय लेकर के पूर्व में विधि है, और कहीं अल का आश्रय लेकर के उत्तर में विधि होगी। जैसे देखिए, दिव औ सु, तो इस अल का आश्रय लेकर के उत्तर में विधि है। अल का आश्रय लेकर हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुति स्पृक्तम हल, उन सूत्रों में वो विभक्ति देखनी पड़ेगी। जैसे पंचमी तत्पुरुष होगा तो अल के अंदर तृतीय विभक्ति होगी, जैसे कि अटा, अट कुपवांग, वहां पर अट में तृतीय विभक्ति है। इसको आप बताओ, अट में तृतीय विभक्ति कैसे है? आप में से कोई बताओ। अट कुपवांग नुम व्यवाएपी में अट में मैंने कहा तृतीय विभक्ति है, कैसे? समास हो रहा है वो, और तृतीय तत्पुरुष समास है। अट कुपवांग नुम व्यवाय शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष है। अट कुपवांग नुम भी व्यवाय इति अट कुपवांग नुम व्यवाय है। अट कुपवांग नुम के व्यवधान होने पर, ठीक है, अट कुपवांग नुम के व्यवधान होने पर क्या होता है? नैकोणा हो जाता है ना। तो ये तृतीय तत्पुरुष है। यहां पर महोरस के इन उदाहरण में चार उदाहरण सामने रखने पड़ेंगे। ये जो सकार है
ये विसर्ग की जगह आया है, महो, ऐसा है। देखिए ये जो है इस तरह का शब्द है, इस विसर्ग की जगह सकार आ गया है, और विसर्ग अट में आ जाता है। अयोग वाहनाम अट शूणत्वम, तो अट के द्वारा यहाँ पर विधि हो रही है। क्या? नय को नय, अट का आश्रय लेकर के नय को नय कर रहे हैं। रे से उत्तर, रे से उत्तर, अट के द्वारा नय को नय कर रहे हैं। तो यहाँ जो अट है वो अल में आ जाता है, हैं? ये अल विधि दो प्रकार की मिलेंगी हमारे को। एक तो प्रत्याहार के द्वारा, सारे प्रत्याहार जो भी पाणिनि ने प्रयोग किए हैं सारे के सारे अल के अंतर्गत आ जाते हैं। या एक प्रकार की और विधि है, वो कौन सी है बताना? प्रत्याहार का नाम कहा गया होगा और एक वर्ण को मानकर। हाँ, वर्ण नाम मतलब वो प्रत्याहार का नाम लेकर कार्य नहीं किया, पर एक वर्ण को ही कह दिया। जैसे लोपोव्योर्वली, लोपोव्योर्वली में वकार यकार का लोप किया है ना, और यचिभ में यकार को आश्रय करके कार्य किया है भयसंज्ञा, तो ये भी अल को आश्रय करके ही विधि मानी जाती है। इसीलिए अस्मिन विधिस तदादव अल ग्रहण, अल ग्रहण कहने से यकार को भी पकड़ते हैं, तदादि विधि करते हैं। यस्मिन विधिस तदादव अल ग्रहण में यकार को भी पकड़ करके तदादि विधि करते हैं। ठीक है ना? हाँ, वकार यकार को लघु प्रयत्नतर आदेश होता है, तो वकार यकार जो स्थानीय है ना वो अल विधि कहलाएगी। तो जहाँ प्रत्याहार का नाम लेकर के कोई कार्य है या फिर सीधा वर्ण का ही निर्देश, जैसे लोपोव्योर्वली में वकार यकार का लोप विधान किया है, हाँ? वेर प्रत्यक्ष वकार का लोप किया है। वेर प्रत्यक्ष में अल विधि नहीं है, ये बात पकड़ने की है। वेर प्रत्यक्ष बेशक वकार का लोप करता हो, पर वो अलाश्रित विधि नहीं है, वो तो प्रत्याश्रित विधि है। ये भी समझने की बात है। जैसे वेर प्रत्यक्ष सूत्र है तो वहां पर वी का लोप कहा है, तो वी है एक प्रत्यय, तो वो वेर प्रत्यक्ष प्रत्याश्रित विधि है। बेशक वो प्रत्यय एक ही अल के रूप में मिले हमको, ये एक अलग बात है, लेकिन वहां पर जो कहा गया है, जो बात कही गई है, वो ऐसे है कि अप्रिक्त वकार का लोप होता है, तो अप्रिक्त एक प्रत्यय होता है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय अप्रिक्त प्रत्यय होता है, तो उसको अल विधि नहीं कहेंगे। लोपोव्योर्वली को जरूर अल विधि कहेंगे, वकार यकार का लोप होता है। ठीक है? तो यहां पर वेर प्रत्यय से नहीं लिया जाएगा। तो देखिए अल से उत्तर, ये अल है ना, इसको अल कह रहे हो, इसको कह रहे हो? हाँ, स्थानीय रूप अल के द्वारा विधि, स्थानीय रूप अल से उत्तर विधि, स्थानीय रूप अल से पूर्व विधि, स्थानीय रूप अल के स्थान में विधि। स्थानीय रूप अल, जो ये शब्द बोल रहा हूं ना मैं, ये ध्यान देने का है। स्थानीय रूप अल के द्वारा विधि, स्थानीय रूप अल से उत्तर विधि, स्थानीय रूप अल के स्थान में विधि है। तो क्या होता है? स्थानीवत नहीं होता। यदि अलाश्रय विधि होगी तो आदेश स्थानीवत नहीं होगा। ये जो यह के स्थान में ई हुआ है संप्रसारण, यदि ये स्थानीवत हो जाए तो रू के रह को ऊ हो जाएगा, लेकिन ये अलाश्रय विधि है। कौन सी विधि? ये रू के रह को जो ऊ करने जा रहे हैं, ये अल का आश्रय लेकर के हसीच, तो हसीच सूत्र का कार्य करते समय ये आदेश स्थानीवत नहीं होगा। हसीच सूत्र का काम करते समय ये जो य को ई हुआ है, ये आदेश स्थानीवत नहीं होगा। ये तो आदेश है, ये स्थानीय है, तो ये आदेश इसके समान नहीं माना जाएगा। हलज्ञादि लोप करते समय, हल से उत्तर जो सु का लोप कहा है, इस कार्य को करते समय ये जो आदेश औ है, ये इस वय के समान नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर अटकुपोंगनुम्यवाएपी न को न करते समय, रेप से उत्तर न को न करते समय, ये जो विसर्ग के स्थान में स हुआ है, ये तो आदेश है, ये स्थानीय है, स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा। स्थानीय के समान नहीं मानेंगे तो अट में नहीं आएगा सकार, हैं? और इसी तरह से द्युकामा में दिव और काम और उत होता है उकार आदेश।
ठीक है, ये आदेश है, ये स्थानीय है, हैं? और उसमें ये कहा है लोपोवली कि भाई वकार यकार का लोप होता है, वल परे रहते, वल तो परे है ही, ठीक है कोई बात नहीं, पर यदि ये उ व के समान मान लें तो वकार का लोप हो जाएगा, है ना। यदि उ को व के समान मान लें तो लोपो व्योरवली इस वकार का लोप कर देगा। तो ये अल विधि होगी ना, ये अल विधि होगी। क्या विधि क्या हो रही है यहाँ, लोपो व्योरवली से जो लोप हो रहा है ये तो विधि है, और किसका हो रहा है, वकार का हो रहा है। तो अल के आश्रय से विधि हो रही है, ये स्थानीय रूप अल के आश्रय से विधि हो रही है। तो ये आदेश स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा तो ऊ दिखाई देगा, और ऊ जो है लोप व्योरवली होता नहीं है, ऊ का लोप व्योरवली होता नहीं है, इकोणची होकर द्युकाम बन जाएगा, और यहाँ पर भी देव बन जाएगा, से को विसर्ग देव बन जाएगा, और इसको महोरस्केन बन जाएगा, और यहाँ पर स्थानीवत नहीं होगा तो भो भगो अगो पूर्वस्य योशी अस में तो ये ई भी आ जाता है, हसीचे में तो ये की जरूरत थी, अश में ई आ जाता आदेश, और उसको मानकर रह को ये होगा, और जय को शर ट, और लोपा साकल्य से इस ये का अश के परे रहते अवर्ण पूर्वक रू के रह को जो यह हुआ है, पहले भो भगो गो पूर्व योशी से रू के रह को यह होता है, फिर लोपा साकल्य अवर्ण पूर्वक ये का लोप होता है, क इष्ट, ठीक है, ये लोप हो जाता है। फिर ये आध गुणा क्यों नहीं हो रहा बताओ। पूर्वोत्तरा सिद्धम त्रिपादी और सपाद सप्ताध्यायी की लड़ाई है यहाँ पर। तो सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है, सवा सात अध्याय का सूत्र आध गुणा, और ये जो लोप हुआ है ये तीन पाद का है। तो सवा सात अध्याय का इस त्रिपादी का कार्य होने के बाद सवा सात अध्याय का सूत्र कार्य करने के लिए यदि आए तो वो पहले वाला सूत्र असिद्ध हो जाता है। असिद्ध का मतलब उसका कार्य न हुआ जैसा रहता है। असिद्ध होने का मतलब वो जो लोप हुआ था वो फिर अपने उसी रूप में दिखाई देगा। तो कइष्ट जो है यहाँ पर कइष्ट यहाँ ऐसा ही रहेगा, हैं, ठीक है। तो ये मैंने चारों को बढ़िया समझाया, किसी को और भी पूछना है तो पूछिए। जैसे पचती है और एरू कर दिया तो कहेंगे कि एक देश विकृतम अनन्योद्भवती, ये ती जो है और कुछ नहीं बना, ती ही है। अब भी इकार को ऊ कर दिया, जब भी ती ही है, वो तिंग में आ जाएगा। ये तू तिंग में नहीं आता ना, आता है, फिर भी तिंग में आ जाएगा तो सुप तिंगंतम पद संज्ञा हो जाएगी। जैसे कोई कुत्ता होता है, उसकी पूंछ काट दें या उसका कान काट दें तो फिर कुत्ता कुत्ता ही रहता है और कुछ नहीं होता ना। तो इसी तरह से ई का लोप कर दो या ई का ऊ कर दिया तो भी वो वही रहेगा, ये मतलब है। अचा प्रश्न पूर्व विदो, अचह परस्मिन निमित्त सप्तमी है और पूर्व विधो विषय सप्तमी है। पूर्व विधो कर्तव्य, पूर्व संबंधी कार्य करना हो, है जी, कर्म साधन हो गया। पूर्व संबंधी कोई कार्य करना हो तो पर निमित्तक अचा आदेश, अच के स्थान में, अच के स्थान में आदेश, पर निमित्तक अच के स्थान में आदेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत होता है। जैसे पटुम आचष्टे, देखिए तत्करोति तद आचष्टे एक सूत्र है, धातु सूत्र है या वार्तिक है। तत्करोति या तद आचष्टे, इसका अर्थ कर रहा हूं। तत् ये द्वितीय का एक वचन है और यहां भी तद द्वितीय एक वचन है, तो इसका अर्थ हो जाता है द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से करोति अर्थ में णिच होता है, द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से आचष्टे अर्थ में णिच हो जाता है, ठीक है। तो ये द्वितीय समर्थ है ना जी, पटुम द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से करोति अर्थ में, जैसे
करोति अर्थ में णिच हो जाता है। हैं? इन सूत्रों में णिच की अनुवृत्ति आ रही है गुरुजी, कैसे णिच ले रहे हैं आप? हाँ, ये तो उसमें धातु सूत्र में पढ़ा है ना चुरादिगण में। या यदि वार्तिक भी मानते हैं तो णिच की अनुवृत्ति आ रही है। कहता है, पटु को कहता है या पटु को बनाता है, पटयति। तो देखो यहाँ पर द्वितीय समर्थ हो गया ना जी, ये तो है लौकिक विग्रह और ये है इसका अलौकिक विग्रह, तो इससे नीचे आ गया। और ये पूरा इसका नाम धातु। हाँ जी, आप बताओ धातु संज्ञा कैसे हुई इसकी, पटु हम नीच की? हाँ, ये नीच इसमें आ गया ना सनादि प्रत्यु में, इस पूरे का नाम धातु। और धातु सुबो धातु, उसका अर्थ है धातु का अवयव या प्रातिपदिक का अवयव सुप का लुक हो जाता है, तो इसका लुक हो गया। अब पटु शब्द से ये स्थिति आ गई णिच। एक वार्तिक है णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, तो इसका अर्थ होता है णिच के परे रहते इष्ठनवत कार्य। इसका पदच्छेद ये होगा णौ जमा इष्ठवत, तो अर्थ क्या हुआ? णिच के परे रहते इष्ठनवत कार्य होता है प्रातिपदिक को। इष्ठनवत कार्य क्या होता है? एक छठे अध्याय के भस्य प्रकरण का सूत्र है, तुरष्ठे में यसु टे, टे में अनुवृत्ति आ रही है, इष्ठे में यस्सु।